नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। पीएम मोदी की एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग। इंडिया अलायंस पर बोले यह गठबंधन मजबूरी में हुआ, एक भी सदस्य मतलब नहीं बता सकता। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, उनके लिए काम करो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का लक्ष्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्य मशीनरी की मदद के बिना इन योजनाओं का लाभ जनता को देना है। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये गठबंधन मजबूरी में किया गया है, एक भी विपक्षी सांसद आपको इंडिया का मतलब नहीं बता सकता। पीएम मोदी ने कहा कि जितना संभव हो सके अपने संसदीय क्षेत्र में रहें। उन्होंने सांसदों को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सक्रिय तैयारी शुरू करने की सलाह भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसे लगातार आगे बढ़ाना है और पूरे जोश के साथ काम करना है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। चीन सीमा पर बनेंगी 3 सुरंग, 57 किलोमीटर में सिमट जाएगी दूरी। सेना के साथ आम लोगों को भी सहूलियत। भारतीय चीन सीमा पर 2 अलग अलग घाटियों में स्थित आईटीबीपी की 2 चौकियों को आपस में जोड़ने और सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दोनों घाटियों को सुरंग मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इससे पिथौरागढ़ के जोलिंगकांग और चमोली के लपथल के बीच की दूरी घटकर 42 किलोमीटर रह जाएगी, जो अभी 490 किलोमीटर है। इसके लिए करीब 57 किलोमीटर की 3 सुरंगों और 20 किलोमीटर सड़क मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है। सामरिक महत्व की इस परियोजना पर अब केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है। हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित। एसआईटी करेगी हिंसा की जांच। सरकार ने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह, फरीदाबाद और पलवल जिलों के अधिकार क्षेत्र में और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उपमंडलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित कर दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा में हुए नुकसान की वसूली उपद्रवियों से ही करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा हिंसा की साजिश रचने वालों की पहचान की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर रोक लगाई। इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। प्रतिबंधित इंपोर्ट्स के लिए वैध लाइसेंस के तहत इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ऐसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा जो देश में लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोकल सप्लाई को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज्ञानवापी का आज से होगा ईएसआई सर्वे। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, कहा न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ईएसआई सर्वे की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए ये सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। 6500 दवा फैक्ट्रियां WHO के मानक पर खरी नहीं। जीएमपी प्रमाण पत्र के लिए कंपनियों को 12 माह का समय। देश में 10,500 दवा फैक्ट्रियों में 8,500 फैक्ट्रियां एमएसएमई श्रेणी के तहत आती हैं, लेकिन इसमें से केवल 2000 फैक्ट्रियों के पास ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का अच्छी विनिर्माण प्रथाएं प्रमाण पत्र मौजूद है। 6500 दवा फैक्ट्रियों के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है। दवाओं की बेहतर गुणवत्ता के लिए ये प्रमाण होना बहुत जरूरी है। द्रौपदी मुर्मू बोली, बतौर प्रेसिडेंट एमपी से ज्यादा यात्राएं की। कहा 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार, सभी भाषाएं मेरी अपनी। हमारी परंपरा में यत्र विश्वम भत्येकनिडम यानी जहां सारा विश्व चिड़ियों का एक घोंसला बन के रहे की भावना प्राचीन काल से है। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व के आदर्श का संगम हमारे देश में दिखाई देता रहा है। प्रेसिडेंट ने कहा साहित्य और कला ने मानवता को बचाए रखा है। साहित्य जुड़ता भी है और लोगों को जोड़ता भी है। हमारा सामूहिक प्रयास अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति रिवाज और प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखने का होना चाहिए। हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहन और युवा आधुनिक विकास में भागीदार बने। भारत में 700 कम्युनिटी के आदिवासी, लेकिन उनकी भाषाएं इससे ज्यादा हैं। भाषाओं को बचाकर रखना लेखकों का कर्तव्य है, ये हम सभी का भी दायित्व है।
भारत पाकिस्तान में सीधी बातचीत कराना चाहता है अमेरिका, शाहबाज के बयान का समर्थन किया। पाक पीएम ने कहा था, हम पड़ोसी से बात करने को तैयार। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम लंबे समय से जरूरी मुद्दों पर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के समर्थक रहे हैं। हम हमेशा से यही चाहते आए हैं। पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपना पक्ष हमेशा साफ रखा है। भारत ने हर बार यही कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी मुमकिन है जब वो आतंकियों को पनाह देना बंद करेगा। मुंबई की लोकल ट्रेनों में बढ़ेगी महिलाओं की सुरक्षा, टॉक बैक सिस्टम समेत कई सुविधाओं के लिए काम शुरू। सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए मध्य रेलवे की मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे और टॉक बैक सिस्टम की सुविधा जल्दी शुरू होने जा रही है। मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में 771 महिला कोचों में सीसीटीवी कैमरे और 480 महिला कोचों में टॉक बैक सिस्टम की सुविधा जल्दी शुरू हो जाएगी। महिला डिब्बों में 199 सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगाए गए हैं। इन सभी महिला डिब्बों में टॉक बैक सिस्टम लगाया जाएगा। यूपी एमपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे ब्लॉक, हिमाचल में लैंडस्लाइड से किसान भवन टूटा। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ के हालात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश होगी। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार में मध्यम बारिश के आसार हैं। राम जन्मभूमि के आसपास के घरों को लेकर हुआ बड़ा फैसला, योगी सरकार ने कर दिया ऐलान। अयोध्या को अत्याधुनिक शहर बनाने की दिशा में लिए गए निर्णय के तहत राम जन्मभूमि के आसपास के घरों की छतों पर कैफेटेरिया विकसित किए जाएंगे। मंदिर स्थल के आसपास के क्षेत्रों को ऐतिहासिक महत्व वाले चिन्हों से सजाया जाएगा और जन्मभूमि पथ एवं भक्ति पथ पर आसपास के घरों की छतों पर विशेष कैफेटेरिया विकसित किए जाएंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण इच्छुक मकान मालिकों को एजेंसियों के साथ एक संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से अपने घरों का सर्वेक्षण कराने और छत पर कैफेटेरिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राहुल गांधी ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की, बोले दंगों से देश को होगा नुकसान। राहुल गांधी ने देश के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा और इससे देश को नुकसान ही होगा। देश में नफरत और हिंसा फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना कैसी देशभक्ति है। शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, देश क्रोध और नफरत से आगे नहीं बढ़ सकता। प्रगति के लिए भारत को शांति की आवश्यकता है। सभी भारतीयों से अपील करूंगा कि भाईचारा बनाए रखें। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ हमारे देश को नुकसान होगा। ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे मोदी, वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल नहीं होंगे। ये समिट 22 से 24 अगस्त के बीच साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर चुके हैं। मोदी इस मीटिंग में वर्चुअली शिरकत कर सकते हैं। भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हैं। सदस्य देशों के नाम का पहला अक्षर लेकर ही ब्रिक्स शब्द बना है। चीन और रूस ब्रिक्स में कुछ और देशों को शामिल करना चाहते हैं, जबकि इस मामले पर भारत की कुछ शर्तें हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान समेत 19 देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए पेशकश की है। ब्रिक्स देशों ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए और सदस्यों को जोड़ने की बात कही है। हालांकि इसमें पाकिस्तान को जगह मिलना लगभग नामुमकिन है। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बोले, कहाँ है डबल इंजन सरकार। मणिपुर की राज्यपाल एक महिला, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार, यह हिंदू राष्ट्र नहीं। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या यही राम राज्य है। मणिपुर की राज्यपाल एक महिला है, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कहाँ है डबल इंजन सरकार। उन्होंने कहा, मणिपुर में 3 महीने से तनाव की स्थिति है, जबकि सोमवार को हरियाणा में भी 2 गुटों में विवाद हो गया। सरकार वहाँ क्या कर रही है। भाजपा अपने ही राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग अगस्त के आखिरी महीने या सितंबर की शुरुआत में हो सकती है। उन्होंने विधानसभा में भाजपा के विधायक नितेश राणे के उद्धव को पाकिस्तान भेजने वाले बयान पर कहा कि भाजपा से यही उम्मीद की जा सकती है, वो महिलाओं की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। ठाकरे ने आगे कहा, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये हमारे महिलाओं की रक्षा भी नहीं कर सकते और हिंदुत्व की बात करते हैं। ठाकरे ने कहा कि रामायण सीता की रक्षा के लिए युद्ध की कहानी बताती है। महाभारत में द्रौपदी के सम्मान की खातिर युद्ध लड़ा गया, लेकिन ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र नहीं है।
राहुल का एशिया कप खेलना मुश्किल, विश्व कप से बाहर हो सकते हैं श्रेयस अय्यर। लोकेश राहुल का एशिया कप में खेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेल सकते हैं। हालांकि विश्व कप से पहले श्रेयस अय्यर का पूरी तरह फिट होना मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी फिट हो चुके हैं और टीम इंडिया में वापसी भी कर चुके हैं, लेकिन ऋषभ पंत का इस साल मैदान में लौटना मुश्किल है। भारत के दो और अहम खिलाड़ी लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस भी बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बिष्णुपुर में झड़पों के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, 17 लोग घायल, घाटी में फिर लगा कर्फ्यू। मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के कांगवई और फोगा कचाऊ इलाके में झड़पों के बाद सेना तथा आरपीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू में दी गई ढील को वापस ले लिया है। इम्फाल घाटी में रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले ही लागू है। ब्रिगेडियर और ऊपर के अफसर अब एक जैसी वर्दी पहनेंगे। कर्नल और नीचे के रैंक के अफसरों की यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं। हाल ही में सेना के कमांडरों ने सम्मेलन में चर्चा के बाद ये फैसला लिया था। ये नियम सभी अफसरों पर लागू होगा, चाहे उनका कैडर कुछ भी हो और कभी भी भर्ती हुई हो। वहीं कर्नल और नीचे के रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस फैसले के तहत सीनियर अधिकारियों की टोपी, कंधे के बैज, गोरगेट पैच यानी कॉलर पर लगने वाले पैच, बेल्ट और जूते एक जैसे होंगे। वहीं फ्लैग रैंक के अधिकारी बाएं कंधे पर कोई डोरी नहीं पहनेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।